समंदर यार, वो तो एक बिल्कुल अलग ही थ्यूनिया थी। वो फैला हुआ था बहुत दूर तक, जैसे एक बड़ा सा नीला कंबल हो। कभी कभी सूरज उसे चमका देता था, जैसे उस पे बहुत सारे डायमंड्स फेंक दिए हों। दूसरे टाइम वो ग्रे और गुस्से वाला देखता था, फुल ऑफ बड़े बड़े मूड्स। लहरों का अपना ही गाना था, एक हल्की सी छप छप की आवाज या फिर जोर का क्रैश। इस पानी पर कोई भी दियोदैन एक जैसे नहीं थे। ये बहुत खूबसूरती की जगह थी, हाँ, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी छुपी हुई पावर की भी जगह थी। तुम्हें समंदर की रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी हमेशा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम बड़े हो या छोटे, रिच हो या पुअर। रोहन शहर का एक लड़का था। वो एक क्राउडेड जगह पर रहता था, फुल ऑफ नॉइज, फुल ऑफ रशिंग पीपल। वो उस लाइफ से थक गया था, समझे। उसे कुछ और चाहिए था। वो एडवेंचर की, बड़े खुले ओशन की किताबें पढ़ता था। वो नमकीन हवा और एंडलेस होराइजन्स के सपने देखता था। ये जर्नी उसका एस्केप था, उसका बड़ा चांस। वो खुद को ढूंढना चाहता था हर उस चीज से दूर जो वो जानता था। उसे एक जोर का खिंचाव महसूस होता था, पानी से एक कॉलिंग। ये थोड़ा मैड था शायद, पर उसका थील इस पर पक्का था। इसके लिए उसने बहुत टाइम तक मनी बचाया। उसकी बोट एक छोटी सी चीज थी, नाम था आशा, होप। यही आशा का मतलब है। ये कोई फैंसी बोट नहीं थी, हाँ, बस एक सिंपल सेल बोट, स्टर्डी इनफ, उसने सोचा। रोहन ने थोड़ी सेलिंग सीखी थी, लेकिन ज्यादातर बुक्स से और कोस्ट के पास कुछ शॉर्ट ट्रिप्स से। ये डिफरेंट था, ये रियल ओशन था, वाइल्ड और डीप। उसने फूड, वाटर और अपना छोटा कंपास पैक किया था। उसने सब कुछ कई बार चेक किया। उसके हाथ थोड़े स्वेट कर रहे थे। वो एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ा फियर भी था, जैसे पेट में एक छोटी सी गांठ। जिस दिन वो निकला, स्काई क्लियर था, एक गुड साइन, उसने खुद से कहा। उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने शोर से वेव किया। उनमें से कुछ वरीड लग रहे थे। उसने वापस वेव किया, ब्रेव देखने की कोशिश करते हुए। छोटी बोट पहले धीरे धीरे चली, फिर विंड ने सेल को पकड़ लिया। आशा पानी में झुक गई। लैंड उसके पीछे स्मॉलर और स्मॉलर होती गई। सून वो बस एक थिन लाइन रह गई, फिर नथिंग, ओनली वाटर, ब्लू वाटर चारों तरफ। रोहन ने एक डीप ब्रेथ ली। उसका एडवेंचर सच में शुरू हो गया था। वो अकेला था समंदर के साथ। पहला दिन सरप्राइजिंगली काइंड था। सन वार्म था, ज्यादा हॉट नहीं। एक जेंटल ब्रीज आशा को स्मूथली आगे बढ़ा रही थी। रोहन को एक थ्रिल महसूस हुआ, एक ऐसी फ्रीडम जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने अपना सिंपल लंच किया, एक ट्रू सेलर जैसा फील करते हुए। उसने अपने सर के ऊपर कुछ सीगल्स को फ्लाइंग करते हुए भी देखा। उनकी क्राइज एकोइंग कर रही थी। उसने सोचा, मे बी ये उतना हार्ड नहीं होगा आफ्टर ऑल। ओशन ऐसा लग रहा था जैसे उसे ओपन आर्म्स से वेलकम कर रहा हो। वो स्माइल्ड, अपने फेस पर पानी का लाइट स्प्रे महसूस करते हुए। ये वो ड्रीम था जिसका वो इतने लॉन्ग टाइम से पीछा कर रहा था। अच्छा लगा ये बिगिनिंग, लेकिन समंदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, नो। दूसरे दिन स्काई बथेल गया। डार्क क्लाउड्स जलते से जमा हो गए, जैसे एक एंग्री मॉब। विंड एक स्कैरी सॉन्ग गाने लगी। वेव्स टॉल होने लगी, वेरी टॉल। वो आशा को एक स्मॉल टॉय की तरह टॉस कर रही थी। रेन जोरों से गिरने लगी, कोल्ड और हार्ड। रोहन बोट को कंट्रोल करने के लिए फाइट कर रहा था। रोप्स पर उसके हाथ सोर हो गए थे। फियर, अब मच बिगर, उसे टाइट पकड़ लिया था। ये स्टोरीज जैसा नहीं था, ये रियल था, और ये टेरिफाइंग था। उसे वो सारी वार्निंग्स याद आई जिन्हें उसने इग्नोर कर दिया था। तीसरे दिन एक डिफरेंट काइंड की मिजरी आई। स्टॉर्म गुजर चुका था, पीछे एक ग्रम्पी रोलिंग सी छोड़ गया था। रोहन को टेरिबली सिक फील हो रहा था। उसका हेड स्पिन कर रहा था, स्टमक में चर्निंग हो रही थी। वो ज्यादा कुछ ईट नहीं पा रहा था। जो फ्रेश वाटर उसने इतने केयरफुली पैक किया था वो भी लो हो रहा था। उसने मिसकैलकुलेट किया था परहैप्स। सन अब मर्सिलेसली तप रहा था। उसकी स्मॉल बोट पर कोई शेड नहीं थी। उसे वीक फील हो रहा था, और वहां वो सो वेरी अलोन था। ओशन की वास्टनेस, जो पहले इतनी इनवाइटिंग लगती थी, अब एक ह्यूज प्रिजन जैसी लग रही थी। उसे लगा कहीं उसने कोई टेरिबल मिस्टेक तो नहीं कर गई। गैप 2S, डाउट एक कोल्ड स्नेक की तरह उसके हार्ट में कॉइल करने लगा। वो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, और टू हूम? सिटी अपने सारे नॉइज के साथ सडनली एक सेफ हेवन लगने लगा था। उसे अपना स्मॉल रूम मिस हो रहा था। उसे एक प्रॉपर बेड मिस हो रहा था। उसे किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात करना मिस हो रहा था। क्या ये एडवेंचर इस सफरिंग के वर्थ था? उसने डेक पर जमा सी वाटर के एक स्मॉल पडल में अपना रिफ्लेक्शन देखा। एक टायर्ड स्केर्ड फेस वापस देख रहा था। फॉर मोमेंट वो टर्न बैक करना चाहता था, बट हाउ? लैंड कहीं साइट में नहीं थी। वो ट्रूली लॉस्ट एट सी था। चौथे दिन जब रोहन बहुत लो फील कर रहा था, कुछ मैजिकल हुआ। डॉल्फिन्स का एक ग्रुप आ गया। वो आशा के चारों ओर लीप और डांस करने लगे।
उनके स्लीक ग्रे बॉडीज पानी को सो इजीली काट रहे थे। वो हैप्पी क्लिकिंग साउंड्स निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हों। रोहन कुछ देर के लिए अपनी सिकनेस, अपना फियर भूल गया। वो उन्हें देखता रहा। अ स्मॉल स्माइल फाइनली उसके लिप्स पर आ ही गई। वो उसके साथ करीब 1 आवर तक रहे। उनकी प्लेफुल एनर्जी एक गिफ्ट जैसी थी। इससे उसे याद आया कि ओशन सिर्फ डेंजर के बारे में नहीं है, वो लाइफ से भी भरा हुआ था, अजूबों से भी भरा हुआ था। 5वें दिन एक और अमेजिंग एनकाउंटर हुआ। दिस टाइम वो मच बिगर था। एक ह्यूज वेल उसकी बोट से ज्यादा थी और नहीं, पानी के ऊपर आई। वो मैसिव थी, जैसे पानी से उगता हुआ एक जेंटल माउंटेन। उसू ने एक ग्रेट साई छोड़ी जिससे हवा में मिस्ट का एक प्लूम उठा। रोहन को इस मैजेस्टिक क्रीचर के सामने खुद सो स्मॉल, सो इनसिग्निफिकेंट महसूस हुआ। वो स्केर्ड नहीं था, बस ऑ से भर गया। वेल ने उसे एक वाइज एंशिएंट आई से देखा, फिर अपनी जायंट टेल को स्लो फ्लिक करके वो वापस डीप में चली गई। दैट मोमेंट ने रोहन के अंदर कुछ चेंज कर दिया। उसे इस वास्ट लिविंग वर्ल्ड से एक कनेक्शन महसूस हुआ। स्लोली रोहन लर्न करने लगा। वो अब बुक्स नहीं पिया चाह रहा था, वो ओशन को ही रीड कर रहा था। उसने क्लाउड्स को वॉच करना सीखा फॉर साइंस ऑफ चेंजिंग वेदर। उसने लर्न किया कि विंड शिफ्ट होने से ठीक पहले कैसा फील होता है। वो वेव्स के डिफरेंट मूड्स को समझने लगा। उसू ने इवन सन की पोजीशन देखकर अपना वे फाइंड करना भी सीख लिया। उसके सेंसेस शार्प हो गए। वो इस वाइल्ड प्लेस का पार्ट बन रहा था, नॉट जस्ट अ विजिटर। उसे सिटी में पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे ज्यादा अलाइव, ज्यादा अवेयर फील हो रहा था। सी उसे अपने सीक्रेट्स सिखा रहा था, वन बाय वन। छठी नाइट, स्काई क्लियर था, फुल ऑफ स्टार्स, सो मेनी स्टार्स। सिटी स्काई में जो हमेशा हेजी रहता था, उसने कभी इतने नहीं देखे थे। वो आशा के डेक पर लेटा ऊपर देख रहा था। स्टार्स इतने क्लोज लग रहे थे जैसे फ्रेंडली लाइट्स उसे गाइड कर रही हों। उसे एक डीप सेंस ऑफ पीस महसूस हुआ। लोनलीनेस अब भी थी, अ लिटिल बिट, पर वो डिफरेंट थी। अब वो स्केरी लोनलीनेस नहीं थी, ये यूनिवर्स के साथ एक क्वाइट कंपेनियनशिप थी। उसे रियलाइज हुआ कि इस वास्टनेस के सामने उसकी वरीज कितनी स्मॉल थी। उसे अपने अंदर एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ती हुई महसूस हुई। 7वें दिन की मॉर्निंग उसू ने उसे देखा। हॉराइजन पर एक फेंट हेजी लाइन, लैंड। रिलीफ की एक वेव उस पर छा गई, सो स्ट्रॉन्ग कि उसके घुटने वीक पड़ गए। उसू ने कर दिखाया था, वो सरवाइव कर गया था। आशा, उसकी स्मॉल ब्रेव बोट, उसे पार ले आई थी। उसने शोर की ओर बोट स्टीयर की। उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा था, बट रिलीफ के साथ एक स्ट्रेंज फीलिंग भी थी, अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस परहैप्स। उसकी जर्नी एंड हो रही थी। पानी पर ये वाइल्ड फ्री लाइफ अब क्लोज होने वाली थी। वो जानता था कि वो ओशन के सॉन्ग को मिस करेगा। जिन चैलेंजेस को उसने फेस किया था, उन्होंने उसे चेंज करते या था फॉर श्योर। स्टॉर्म ने उसके करेज को टेस्ट किया था, सिकनेस ने उसकी एंड्योरेंस को टेस्ट किया था, लोनलीनेस ने उसे अपने अंदर डीप झांकने पर फोर्स किया था। वो अब वो पहले वाला सिटी बॉय नहीं था जो एक वीक पहले निकला था। वो थिनर हो गया था, यस, और सन से उसकी स्किन डार्क हो गई थी, बट उसकी आईज क्लियरर थी। उसमें एक न्यू क्वाइट कॉन्फिडेंस था। उसने नेचर की रॉ पावर को फेस किया था और अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ पाई थी जिसके बारे में वो जानता भी नहीं था। ओशन ने उसके ओल्ड सेल्फ को उतार फेंका था। उसने उन सब चीजों के बारे में सोचा जो हैपेंड थी, फियर, ब्यूटी, वो क्वाइट मोमेंट्स। ओशन एक हार्श टीचर था, नो डाउट। वो इजी लेसन्स नहीं देता था, पर उसके लेसन्स ट्रू थे। उसने उसे रेजिलियंस के बारे में सिखाया, नेचर की रिस्पेक्ट करना सिखाया। उसने उसे इस बिग वर्ल्ड में उसकी अपनी स्मॉल प्लेस के बारे में सिखाया। उसने उसे दिखाया कि ट्रू फ्रीडम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और ये भी कि डीपेस्ट सॉलिट्यूड में भी कोई लाइफ से एक प्रोफाउंड कनेक्शन ढूंढ सकता है। ये वो लेसन्स नहीं थे जो तुम किसी बुक से या किसी क्लासरूम में सीख सकते हो। जैसे ही आशा ने जेंटली सैंडी बीच को टच किया, रोहन ने सॉलिड ग्राउंड पर कदम रखा। इतने दिनों तक मूविंग वाटर पर रहने के बाद ये स्ट्रेंज लगा। उसू ने पीछे मुड़कर वास्ट ओशन को देखा। वो अब काल्म था, मॉर्निंग सन में स्पार्कलिंग कर रहा था। वो जानता था कि वो अपनी सिटी लाइफ में रिटर्न करेगा, बट वो ओशन को हमेशा अपने अंदर कैरी करेगा। उसकी रिदम, उसकी पावर, उसकी पीस। वो अब जस्ट रोहान नहीं था, वो रोहान था जो 7 डेज तक सी में सेल कर चुका था। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। उसे एडवेंचर से ज्यादा कुछ मिला था। उसने अपने सेल्फ का एक न्यू पार्ट ढूंढ लिया था।